आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क की बड़ी बड़ी ख़बरों पर हमारी ख़ास नज़र शुरुआत कश्मीर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के ख़ित्ते डोडा से करते हैं, जहां आज मरकज़ था। दोपहर का वक़्त था और दोपहर के वक़्त लगभग 20 सेकंड के लिए ज़िंदगी थम के रह गई थी। ज़ोर का झटका लगा और ज़ोर के झटके के साथ श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर और जम्मू से लेके दूसरे इलाकों तक भी खबरें हैं कि ज़ोर का झटका महसूस किया गया। और फिर खबरें डोडा के इलाके से आना शुरू हुई। महकमा मौसमियात ने अपने ट्विटर पर बताया कि मरकज़ डोडा था, तो डोडा के आसपास के इलाके से 5.4 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले की जो खबर की आई थी, उस खबर के साथ ही ये भी बताया जाने लगा कि नुकसान हुआ है। अफरा तफरी का आलम पैदा हुआ और इस अफरा तफरी के आलम में डोडा की तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहे हैं कि डोडा, कश्तवाड़ और यूं खित्ते चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों में दरो दीवार हिलते हुए दिखाई दिए, कहीं दीवार गिर भी। और इस सारे के बीच में कुछ नुकसान की खबरें तो हैं, लेकिन मामूली नुकसान है। इंसानी जिंदगियां बच गई हैं। 2 स्कूली बच्चों के जख्मी होने की खबर भी है। जोरदार झटका करीबन 20 सेकंड का 5.4 इसकी रफ्तार और 5.4 की रफ्तार का ज़लज़ला जो है डोडा के इलाके में था और ज़मीन से ये नीचे भी ये सिर्फ 5 किलोमीटर की नीचे था। और यूं डोडा के गंदो और दूसरे इलाकों से दरो दीवार में शगाह पड़ने की खबरें आई। कुछ जगहों से दीवारें गिरने की खबरें भी आई है, लेकिन ओवरऑल ऊपर वाले का रहम मिला हुआ आखिरी खबरें मिलने तक किसी इंसानी जान के नुकसान की खबर नहीं है। ये तस्वीर दोपहर की हैं, दोपहर 1:33 और सरकारी सतह पे बताया गया कि 1:33 और 42 सेकंड का वक्त था और लगभग 20 सेकंड का ये झटका गर्राहट की आवाज़ के साथ जोर का झटका लगा। और उस जोर के झटके के साथ जो जहां था दहल उठा और फिर कुछ ने भागने में अपनी आफियत समझी, कुछ ने वहीं पे लोग खड़ा रह के विरद करना, किलमात का पढ़ना शुरू कर दिया। और कुछ दूर दराज जहाँ जो भागता, यूँ कह सकते हैं कि अफरा तफरी कहें या नफसा नफसी कहें, उसका आलम था। उसी आलम में लोग भागते गए, अस्पतालों से बीमार भी भागे हैं। और डोडा कश्तवाड़ में इसका मरकज़ महवर था और डोडा में ज़मीन के 5 मील नीचे से ये ज़ोर का झटका लगा था। और इस ज़ोर का झटका लगने से डोडा के मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। साथ साथ में उस वक़्त मुकामी लोगों के साथ हमारे साथी जो हैं वहाँ पे उन्होंने बात की, ज़रा वो सुन लेंगे। स्कूल की जो इमारत है वहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। किश्तवाड़ का एडमिशन ब्लॉक है, जहां आज नजदीक 1 बजे के करीब 1-1:30 बजे के करीब भूचाल आया और ये एडमिशन सेक्शन है। यहाँ पे 5 टीचर काम कर रहे थे। जो ही भूचाल का झटका आ गया तो एकदम जो है हमने देखा छत हिलते हुए, तो मैंने बाकी टीचरों को बोला कि बाहर भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो मेरे टीचर साहिबान यहाँ बैठे थे, उन्होंने इस जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ बैरक, इसके ऊपर से छलांगे मार के बाहर। मैं हाई स्कूल जोड़ा का एज ए हेडमास्टर इंचार्ज आज दोपहर को जब 1:33 में ये हादसा हुआ, तो ये हमारे भगवान का बहुत ही हम शुक्रगुजार है कि इस टाइम यानी कि 1 बजे हमने बच्चों को ब्रेक दी थी और ब्रेक देने के बच्चे सारे बाहर खेल रहे थे। तो बाकी जो बच्चे 2 हमारी थी वो कहीं गलती से वो बैठ के यहाँ पे लंच कर रही थी, तो ऐसे ही आज क्वेक आ गया। तो यहाँ से ये पूरा जो है देखे, हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, ये पूरा वहां से पत्थर और ये जो सीलिंग वगैरह थी वो सारी गिर के नीचे आ गई। ये 2 बच्चियां जख्मी हो गई या कभी इनको चोटें आई हैं। हमने उनको, हमारे स्कूल का एक टीचर है, उसकी अपनी गाड़ी है, तो हमने उनको थर्ड के लिए भेज दिया है। सर क्या क्रिटिकल है? थोड़ी सी उनकी क्रिटिकल पोजीशन है इस टाइम, तो हमने उनको रेफर कर दिया, यानी कि भेज दिया नीचे, यानी हॉस्पिटल थर्ड के लिए। तो अपना टीचर एक भेज दिया हमने साथ में, तो लेके गया उनको। तो हम भगवान से बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों की रक्षा हुई है, सिर्फ ब्रेक ही की वजह से हुई। अगर ब्रेक ना होती तो शायद यहाँ पे जो पीछे वाले जो डेस्क ब्रेक न होती तो जलजले ने कुछ लिहाज नहीं किया था। बच्चे ब्रेक की वजह से असातिज़ा बता रहे थे। लेकिन डोडा कश्तवाड़ में ये जो भूचाल से नुकसान, जो दीवार हिले हैं या गिरे हैं या टूटे हैं, वहाँ पे अक्सर सरकारी इमलाक के जो नुकसान की खबरें हैं, तो कहीं न कहीं सरकारी इमलाक के दीवार कमज़ोर होते हैं,
जो आम लोगों के घरों से कमज़ोर होते हैं, शायद इसकी आज निशानदेही ज़लज़ले ने कर ही डाली, क्योंकि अक्सर जगहों से खबर आई कि प्राइवेट कम सरकारी इमलाक का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या उसमें वो सीमेंट बजरी पूरी नहीं लगाई जाती है? और अक्सर स्कूलों से ये खबर, और पहाड़ी इलाका है। वसीम गत्तू मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, डोडा से इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। वसीम, बहुत शुक्रिया। दरो दीवार हिले हैं, डरे तो नहीं आप? पहले ये बताइए। जब जलजले का झटका हुआ, काफी खौफ में अभी भी लोग हैं। ये रास्ता जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये उस टाइम खचाखच भरा हुआ था, नमाज का टाइम भी था। जिस तरह से आप जानते हैं कि सिस्मिक जोन 4th और 5th में पिछले कुछ अरसे से लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं, मगर आज का जो झटका था ये काफी खौफ वाला झटका था। लोग घरों से बाहर आए, अपना बिजनेस छोड़ के बाहर निकले, लोग सड़कों पे आए और चिल्लाने लगे, वो आवाजें सुनने लगे हम कि आखिर ये हो क्या रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस इलाके के अंदर झटके हो रहे हैं, खास करके चनाब खेते की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये झटके जब होते हैं इससे लोग अब खौफ में काफी ज्यादा। कुछ अरसे पहले की आपको याद होगा, कुछ अरसे पहले जब इस तरह के झटके भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा के अंदर हुए थे, जो हमारी जिला एडमिनिस्ट्रेशन तब की थी, उनने एक जगह चुनी थी, यानी कि स्टेडियम चुना था, ईदगाह चुना था, वहां पे लोगों को सेफ जगहों पे टेंट्स दिए थे, वहां पे वो लोग रात गुजारते थे। वही तस्वीरें आज ऐसा लगता है, वही माहौल आज ऐसा लगता है कि उस तरह की तस्वीरें, उस तरह के हालात ना बने। मगर हम देख रहे हैं कि जो झटका आज था, अभी भी लोग खौफ में हैं। जी सनम जी। वसीम, झटका दोपहर को 1:33 पे आया, अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। क्या खबरें हैं? क्या नुकसान, कहीं से जानी नुकसान की कोई खबर तो नहीं है? ये बताइएगा। और इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, इंतजामिया अपने लेवल पे काम कर रही है, मगर जानी नुकसान जिस तरह से आपने बताया, अभी तक कोई भी इत्तला नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हाल ही मैंने कुछ मिनट पहले जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा से फिर से बात की, उन्होंने बताया कि हमारी जो भी ब्लॉक लेवल पे जो भी टीम है या तहसील लेवल पे जो भी तहसीलदार है, उनको भेजा गया इलाकों के अंदर, वो असेसमेंट करेंगे। जिस इलाके के अंदर भी कोई भी परेशानी लोगों को है, जो भी नुकसान हो, उनको फौरी तौर पे देखा जाए और जो भी परेशानी है उसको हल करने की कोशिश की जाए। वसीम, देख रहे हैं कि वसीम, ऊपर वाले का रहम रहा, लोग बच गए। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है, जो मैं वहाँ की तस्वीर देख रहा हूँ, वहाँ के लोगों के जो कमेंट्स सारे सोशल मीडिया पे, उनको मॉनिटर करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुँचा हूँ, ज़्यादा नुकसान जो है सरकारी इमलाक का हुआ है। सरकारी बिल्डिंग्स टूटी, उनके दीवार हिले हैं, उनकी छतें गिरी, ये सब कुछ हुआ है। तो क्या यह सरकारी इमलाक पर अब सवाल तो मैं उठाऊँगा नहीं, लेकिन कहीं शक तो नहीं हो रहा है कि ये सरकारी इमलाक जो हैं इनके अंजर पंजर कमज़ोर है? देखिए, अभी कुछ देर पहले मेरे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट है, यानी कि जो MBBS यहाँ पे करते हैं, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, खास करके श्रीनगर के, जम्मू के, अलग अलग इलाकों के वो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो कुछ देर पहले मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि जो तस्वीर हमें दिखाए, उन्होंने जो हालात वहां पे दिखाए, कुछ पहले यानी कि कुछ अरसे पहले वो वहां पे दीवारें लगी हैं, काम हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे हुई है, मगर आज हम देख रहे हैं कि ऐसे सीमेंट वो गिर रहा था, ऐसे वो प्लास्टर वहां से नीचे गिर रहा था, जैसे ये लगता था कि वो जुड़ा दिया है किसी ने। तो इससे साफ तौर पे ये साबित हो सकता है कि काम बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, नाम बड़े पैमाने पे हुआ है। तो इस पे जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, और ये भी देखना होगा उन्होंने जिन लोगों ने ये काम वहां पे किया है, उनको भी पूछताछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी वसीम, ख्याल अपना रखिएगा, अल्लाह ने बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू। हमें डोडा से ज्वाइन किए हुए थे और बिल्कुल सवाल बड़े उठे हैं। आज मेडिकल कॉलेज डोडा की इमारत के बच्चे भी कुछ वीडियो शेयर कर रहे थे। आसपास के मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे जो हैं, अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो तस्वीर जो है वो शेयर की जा रही थी। और उन तस्वीर के शेयर किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि ताज़ा तरीन इमारतें बनाई गई हैं। नया मेडिकल कॉलेज तो अभी इसी साल शुरू हुआ है, आसपास के स्कूल नए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं दूर से दिख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी बुनियादें मजबूत नहीं हैं? उनमें सही तौर पर मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है? और छत गिरना भी अपने आप में एक अलमिया है। छत कैसे गिरी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दीवारों में शगाफ पड़ सकते हैं, उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो नई हो पुरानी हो, लेकिन ओवरऑल जो प्राइवेट लोगों की अपनी बिल्डिंग्स थी उनमें शगाफ ना पड़ना, जबकि उसके बरक्स सरकारी इमारतों में शगाफ पड़ना, क्या ठेकेदार, इंजीनियर, वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कुछ बड़ा काम तो नहीं कर गई है कि वो दरों दीवारों पे सिर्फ पॉलिश की है, अंदर से वो खोखली है? और जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 5 में है, तो 5 में सिस्मिक जोन 5 में किसी वक्त भी जल्जले आ सकते हैं, जल्जला आ सकता है। तो जल्जला आ सकता है, डेंजर जोन में है, तो फिर हमारे इमारतें मजबूत होनी चाहिए।
चलिए बात मजबूती की, और इस मजबूती का आज इम्तिहान भी हो गया। पता चल गया कि खित्ते चिनाब में सरकारी इमलाक कितनी मजबूत हैं। और चलिए आप ज़रा दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। दूसरे पहलू में लाइन ऑफ कंट्रोल का कुपवाड़ा का मत्स्य सेक्टर, और मत्स्य सेक्टर में सरकारी ज़राया, पुलिस ज़राया कहते हैं और पुलिस हुकाम बता रहे हैं कि आज सुबह इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है और इस दरअंदाजी की कोशिश में 2 मिलिटेंट जो हैं मारे गए हैं। ये डबनार का इलाका है, मत्स्य के ऊपरी इलाका जो गुरेज और मत्स्य के बीच वाला इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और यहाँ पे बताया जाता है कि सुबह सुबह उनको इलाके में उन्हें कुछ मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद वहाँ पे वो इनकाउंटर में तब्दील हुई और इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट जिनकी शनाख्त आखिरी खबरें मिलने तक नहीं हो पाई थी, उनकी हलाकत का मामला पेश आया है। और उसके बाद इलाके में अभी भी जो तलाशी कार्रवाई थी वो जारी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हवाले से सुबह सुबह ट्वीट भी करके बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मसल सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है, जिसमें इनकाउंटर भी हुआ है और आखिरी खबरें मिलने तक पुलिस ने लिखा था अपने ट्वीट में कि ऑपरेशन जारी है। और नाज़रीन अब ज़रा एनआईए की कार्रवाई, और एनआईए की कार्रवाई कल आपने देखा हंदवाड़ा के इलाके में एनआईए की कार्रवाई थी और ज़मीनें प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर करने का सिलसिला कल हंदवाड़ा में देखा गया। आज श्रीनगर के मलरू के इलाके, शालटेंग मलरू के इलाके में एनआईए की टीमें सुबह सुबह पहुंची और एनआईए की टीमों ने यहाँ पे हुर्रियत लीडर अयाज अकबर की प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई। ये कार्रवाई जो है मलूरा जो है चमटी का इलाका, शालटेंग का इलाका, वहाँ पे कार्रवाई अंजाम दी गई। और आपको बताते चलें कि अयाज अकबर जो हैं वो पहले ही नज़रबंद हैं, कैद हैं, और आज उनकी कार्रवाई यहाँ पे उधर अमल में लाई गई। और उस पर उनके फर्जंद ने बताया कि उन्हें पहले से ही खदशा था या अंदाज़ा था कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। I am following the case in court. So my lawyer had told me earlier that the order has come to attach this property. Let me tell you, this is the ancestral property of Ayaz Akbar. So yes, the order came on 31st May. I knew about it. I was expecting them to come. Has there been already an notice? No, nothing from NI office. But yes, from the court I got the order. Yes, I have that with me. स्पेशल NIA कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चलिए अब ज़रा दूसरे पहलू पर लिए चलते हैं। अयाज अकबर की अहलिया आपको याद दिलाते चले, इस साल फौत हो चुकी है। अयाज अकबर उस वक्त जेल में बंद भी थे। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा यात्रा की तैयारियां और जायज़े के हवाले से बताते चलें। अमरनाथ यात्रा अगले महीने से शुरू होने जा रही है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नुनवन बेस कैंप का मुआयना भी किया। जम्मू कश्मीर के आला इंतज़ामी का हमरा उन्होंने यहाँ इंतज़ामात का जायज़ा लिया और यात्रियों को दी जा रही इंतज़ामात के हवाले से जानकारी भी हासिल की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिशियल ट्वीट पर भी कुछ तस्वीर इस हवाले से शेयर की गई और ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेस कैंप में यात्रियों के लिए लॉजिस्टिक, क़याम, ताम, सेहत और दूसरे सहूलियात का जायज़ा लिया और ये भी बताया कि इस यात्रा को बेहतर तरीके से अंजाम होना चाहिए। 62 रोज़ा अमरनाथ यात्रा 2 महीने की रहने वाली जो अमरनाथ यात्रा है, इसके लिए हिफाजती इंतजामात को भी यकीनी बनाया गया है और अब की बार 60,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस यात्रा की हिफाजत के लिए तैनात रहेंगे। और मामूल की तैनाती के अलावा कई मुकामात पर सरकारी ज़राया बताते हैं कि शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स को भी तैनात किया जाएगा। और अब की बार जो यात्रा की ड्यूटी पर अमला रहेगा उन्हें जदीद तकनीकी आलात के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो वहाँ पे रहेंगे। और इंतज़ामिया ने आज इस हवाले से 5 तत्काल रजिस्ट्रेशन सेंटर्स का क़याम भी अमल में लाया है और ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है वो इस हफ्ते से शुरू हो जाएगी। पहलगाम और श्रीनगर के रास्ते के लिए इसमें बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब की बार 4 लाख से ज़ायद यात्रियों की उम्मीद की आमद है। पिछले साल ये जो तादाद थी वो 3 लाख यात्रियों थी और इस वक्त अमरनाथ यात्रा के हवाले से यात्री जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और नाज़रीन अब जरा सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के दफ्तर में आज
मामला सियासत का कम हालात का ज़्यादा था। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में मीटिंग भी हुई और इस मीटिंग के दौरान सियासत पर बात हुई, इंतखाबात पर भी बात हुई, आला सतही मीटिंग भी थी और बात हुई तो मंशियात पर भी हुई और समाजी मसाइल इसे मसला बताते हुए बताया गया कि मसला सियासी नहीं है, समाजी मसला है और समाजी मसले पे हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को एक बड़ा ख़तरा इससे बताते हुए बताया गया कि सरकार इस मामले में टस से मस नहीं हो रही है। कई तरह के सवाल उठाए गए। एक सवाल ये भी उठाया गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने उठाया और उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग में बताया कि मंशियात की वजह से यहाँ जराइम तो बढ़ रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं और जो मीटिंग आज की है इसकी दो ही मकासद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि एक तो मंशियात पर सरकार संजीदगी का मुजाहिरा करे और दूसरी मामला ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मंशियात पर एक रोड मैप तैयार करने जा रही है और इस रोड मैप में नेशनल कॉन्फ्रेंस मंशियात के ख़िलाफ़ निपटने का जो तरीक़ाकार है वो भी वाज़ह करेगी। लेकिन यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो उमर अब्दुल्ला ने मंशियात को जहाँ सरहद पार आने का बताते हुए बताया कि उस सरहद जिस पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है तो फिर ये मंशियात सरहद से इस तरफ क्यों आती हैं? कहीं कोई बड़ी कमज़ोरी तो नहीं है, जो एंट्री इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में कोई कमज़ोरी तो नहीं है जिसकी वजह से मंशियात यहाँ इन्फिल्ट्रेट हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने ज़रा मंशियात पर क्या बोला उसके साथ आपको बताएंगे। इंतखाबात पर भी उमर अब्दुल्ला ने बात की और उमर अब्दुल्ला आज इत्तेहाद का दरस भी दे रहे थे। सबसे पहले सुनिएगा मंशियात पे उमर अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं। काफ़ी वक्त से ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाला जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत टस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत की तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं और इस मीटिंग को बुलाने के दो मकसद थे। एक तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस इशू को और ज़्यादा संजीदगी से लें और दूसरा हम अपने तरफ से एक रोड मैप तैयार करके पेश करना चाहते हैं कि हमारे नज़रिए में इस मसले को किस तरह से निपटाया जा सकता है। यही आज की मीटिंग का मकसद है। हमेशा पाकिस्तान से देखना, जहां से भी आए इस्तेमाल तो यहां हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहां सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो डिफेंस में कोई कमज़ोरी है, हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कोई कमज़ोरी है। ये कैसे सरहद पार से इधर आते हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। और उमर अब्दुल्ला हूँ तो इंतखाबात पर सवाल न हो, उमर अब्दुल्ला हूँ तो इत्तेहाद की बात नहीं। और यही सवाल, यही बातें आज उनसे पूछी गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप जो है आज उमर अब्दुल्ला से इंतखाबात पर भी रद्द अमल नहीं कहें तो लाहे अमल पर भी बात करी थी। और इसी राह अमल और रद्द अमल के पस मंज़र में उमर अब्दुल्ला से जब इंतखाबात का मीडिया ने पूछा तो उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कितने बहरान है यहाँ पे, ये बहरानों का शहर है और जम्मू कश्मीर में आप हर तरफ से बहरान ही बहरान है और यहाँ लोग सरकार से तो खुश है नहीं।
तो जब सरकार से लोग खुश नहीं हैं तो सरकार इंतखाबात कैसे करा सकती है, और इंतखाबात से ये लोग डर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के जो इल्ज़ामात थे उसने ये भी कहना था कि बीजेपी में अगर दम है तो कम से कम पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही जम्मू कश्मीर के इंतखाबात करा दे। ज़रा इंतखाबात की बात भी आपको सुनाते हैं। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिन जब बात की थी तब ये इंतखाबात पर बताया था कि हम तो मांगने व भीख नहीं मांगेंगे, इंतखाबात हमारे हक है, देना है तो दे दे, नहीं देना तो नहीं। लेकिन आज बताया कि दम है तो करके दिखाओ। यहाँ क्राइसिस ही क्राइसिस है। अगर लोग खुश होते, अगर लोग मुतमईन होते, आपको नहीं लगता ये लोग इलेक्शन कराते? ये लोग क्यों इलेक्शन से डर रहे हैं? क्यों इनकी हिम्मत नहीं है इलेक्शन कराने की? क्योंकि यहाँ कहीं पे भी लोग खुश नहीं है। आपने तो 2-3 क्राइसिस की बात की, यहाँ क्राइसिस ही क्राइसिस है। कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जहां पे क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस नहीं होता तो शायद हमें इलेक्शन मिल जाता। इलेक्शन नहीं मिल रहा, ये इस क्राइसिस का ही सबूत है। सर बात है करेंगे, यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हर कोई ट्राई कर रहा है कि ग्राउंड स्ट्रांग हो जाए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी ज्वाइनिंग हो रही है। क्या इन चीज़ों की तब तक कोई अहमियत है जब तक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन के हवाले से बात नहीं की जाए? आप कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कह सकते हो कि वो कमजोर रहे? क्यों कमजोर रहेंगे? ना कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन कराने होंगे। आप पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, कभी न कभी हमारे भी दिन अच्छे होंगे, इंतखाबात कभी न कभी हो जाएंगे, ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। लेकिन आजकल गुपकार अलायंस की जब बात होती है तो कम ही होती है, ज़्यादातर नेशनल अलायंस, क्योंकि आगे पार्लिमानी इंतखाबात हैं तो नेशनल अलायंस की ही बातें की जाती है। तो नेशनल अलायंस पर उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि क्या नेशनल अलायंस की कोई गुंजाइश बनती है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली में बड़े सर जोड़ रहे हैं। और उसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर जहाँ कुल मिला के 6 पार्लिमानी सीटें, उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। जिस रियासत में 50-50, 60-60 सीटें हैं, रोल तो उनका बनता है। जम्मू कश्मीर से लेके कुछ और रियासतें हैं जहाँ 5-6 सीटें हैं, तो वो बाद में कहीं इधर उधर से अगर कहीं जोड़ तोड़ में ज़रूरत आ जाए, अदरवाइज़ इनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त इत्तेहाद करना है तो ये वक्त की ज़रूरत भी है। हम जा रहे हैं, बैठेंगे वहां पे, सुनेंगे। मैंने जैसे जम्मू में रजौरी में मैंने पिछले दिनों कहा, हमारा रोल इसमें बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। 2 जम्मू से, 3 कश्मीर से, 1 लद्दाख से। तो इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत? यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है। चलिए, अपना तो जगह ही बहुत तंग है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना। और तंग जगह वाले या कम स्पेस वाले लोग बड़े मामलात में क्या, बड़े फड्डे में क्या टांग अड़ा सकते हैं, उमर अब्दुल्ला का कहना था। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और डल झील में हाउस बोट मालिकान के लिए आज अच्छी खबर थी। आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हाउस बोटों की जो मरम्मत की इजाज़त है वो देने के अहकाम जारी किए हैं। और श्रीनगर में हाउस बोट मालिकान इस मामले को लेकर बड़े खुश भी थे और एक तरह से जश्न था उनका। कहते थे कि सदियों से उनकी जो हाउस बोट से बनी हैं और बड़ी मुद्दत से उन्हें जब कहीं हाउस बोट उनकी ख़राब हो जाती थी तो उसको रेनोवेशन की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और इसी चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में जश्न भी था हाउस बोट ओनर्स का, और उसके साथ साथ खुशी, और खुशी के साथ साथ शुक्रिया भी। तो किस तरह से था ज़रा सुनिएगा। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन की जनरल काउंसिल मीटिंग थी, तो हमने इस खुशी में आज की मीटिंग सेलिब्रेट भी की है कि जो हमारा कोर्ट ऑर्डर था 19 हाउस बोट्स के लिए हमें रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं एलजी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेक्रेटरी टूरिज़म, LCMA, VCLCMA, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें थे तो उन्होंने हमें बहुत एक मेंटल रिलीफ दे दी इसमें। तो हाउस बोट कम्युनिटी में खुशी की लहर फैली है कि जो ये एलिंग इंडस्ट्री है, एलिंग कम्युनिटी है, मेरे को लगता है इससे इनका सेफगार्ड भी हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में जो हमारे माइनर हाउस बोट वालों के लिए खुशी का मुकाम और शुक्रिया की बात भी बताएं। आपको देख रहे अपने दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। वापस दिल्ली आपको लिए चलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।